नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? रोबिन है सर। सर डेरे से कब से जुड़े हैं? डेरे से मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हूँ लगभग। सर 20 सालों से आपको हो गया समय, क्या आपने कभी किसी तरीके की कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जो मीडिया में दिखाई गई? ना ऐसा कुछ नहीं देखा। मीडिया में सब कुछ दिखाया जो फेक था बिल्कुल। क्या करते हैं सर आप? मैं बैंक में हूँ, HDFC बैंक में। सर आप एक मतलब वेल एजुकेटेड और मतलब वेल सेटल्ड पर्सन हैं, उसके बावजूद डेरा में आते हो क्यों? क्या मिलता है आपको यहाँ पे? डेरे में आकर मेनली बात यह है कि यहाँ पे जो हमें मिलता है वो देखा है कि हमने एक दूसरे का भलाई के काम होते हैं, मानवता भलाई के काम होते हैं। बाकी नशों से दूर हैं हम। मेरे फादर साहब हैं वो नशे से दूर रहे, फिर आगे हमने देखा हम भी नशे से दूर हैं। नहीं तो आजकल का टाइम है वो देखो कि जो यूथ है वो नशे में जा रहा है, हम फिर भी उससे बचे हुए हैं। फिर हमने कभी डेरे में ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो हम कोई बुरा हो या कुछ ऐसा हो कि हाँ भाई जो गलत लग रहा हो हमें, इसलिए हम डेरे से जुड़े हैं। और फिर चारों धर्म बैठ के एक साथ बैठ के यहाँ पे गुरु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। यही हमने देखा है और सीखा भी है। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इतनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ मीडिया के एलिगेशन से एक के बाद एक लगाए गए, क्या कारण है इसका? ये तो कोई राजनीति हो सकती है या कुछ जो नशे के व्यापारी हैं वो कर सकते हैं। बाकी ऐसा हमने नहीं देखा कि जो सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं तो गुरुजी के ऊपर हैं, वो सारे हमें लगता है जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो सारे फेक हैं और गलत हैं वो। सर गुरुजी की समाज को आज ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। गुरुजी के बिना देखो कैसा माहौल बना हुआ है। 2020 में कितना माहौल गलचर है, नशा हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था समाज में। अगर गुरुजी होते तो पंजाब का माहौल आज इतना ख़राब है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। सर समाज को गुरुजी की ज़रूरत है लगता है आपको? बहुत ज़रूरत है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो माहौल अगर गुरुजी होते तो शायद ना होता हुआ ऐसा कुछ। सर लड़कियां जो डेरा में जाती हैं, क्या लगता है कितनी सुरक्षित है? आप भी वहाँ जाते रहे हो, माहौल देखा है? बिल्कुल सुरक्षित, ऐसा कुछ नहीं है जो कहते हैं, जो सुना है हमने देखा है। मेरे भी बहन हैं, सिस्टर्स हैं, मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गलत हो। अगर गलत होता तो हम कैसे जुड़ते हैं? मेरे फादर साहब जुड़े, मेरी सिस्टर्स हैं चारों, हम सब, मेरी आगे भांजी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल सेफ़ हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। सर गुरुजी ने समाज के लिए कुछ किया है? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। सफाई अभियान किए हैं, डेरे के 129 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, उसमें गरीबों को मकान बना के देना, रक्तदान है, आई डोनेशन कैंप है, अस्पताल है, बहुत कुछ किया डेरे ने। सर वेश्यावृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है देश में। हाँ जी। गुरुजी ने क्या इसके दर्द को समझने के कुछ किया है इसके लिए? हाँ, गुरुजी ने वैश्याओं को उनको अपना बेटी बनाया, फिर आगे उनकी शादी करवाई, उनको इलाज करवाया। पिताजी ने, गुरुजी ने बहुत कुछ किया है जो ऐसे इस स्टेप में पिताजी ने वो काफ़ी अच्छा काम किया है। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इतने अच्छे कार्य करे, मगर उन पे आरोप क्यों? फिर आरोप तो उसका तो मेनली बात जो हमें समझ आती है तो यही है कि इसमें कह सकते हैं कि अपने जो नशे के कारोबारी हैं, जो इतना 6 करोड़ लोगों ने संगत को नशा छोड़ रखा है, और नशे के कारोबारियों को दिक्कत हो रही थी। फिर जो वेश्यावृत्ति फैलाते हैं, जिनको इनकम होती है इन कामों से, उनको दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ये सारा एक पॉलिटिकल फंड है ये, तो उन्होंने करवाया। बाकी ऐसा कभी हमने देखा नहीं भी जो ये सब कुछ किया, मीडिया ने बताया तो वो सब कुछ फेक लग रहा था। सर समाज आज गुरुजी समाज में नहीं है, अगर आ जाते हैं तो क्या लगता है लड़कियों की हालत में? आज की लड़कियां जो मतलब कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, उसमें सुधार आ सकता है? हाँ जी, उसमें काफ़ी सुधार आएगा। उसमें ये है कि अगर गुरुजी आते हैं तो अगर वो गुरुजी अगर वापस आते हैं तो वापस आने के बाद माहौल है वो माहौल सुधरेगा। उसमें गुरुजी ने स्कूल चला रखे हैं काफ़ी, उसमें एजुकेशन में काफ़ी है। फिर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी है, डेरे में चल रहा है माहौल, तो उसमें लड़कियों को काफ़ी उसमें वो होएगा कि हाँ भाई ऐसा ना सिस्टम होने। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर दोबारा स्टडी की जाए और गुरुजी को रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।